Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Riya. So in today's lecture we would be doing the part 4 of question answer series of C programming, and the question for today is that you have to write a program to check whether a number is palindromic or not. Now before this question आपको रिवर्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि आप किस तरीके से चेक करते हो किसी भी नंबर का रिवर्स, and that question is discussed in the previous lecture, that is part 3. The link will be given in the description box, so you can go there and see the lecture also. पैलिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ नंबर 121, अगर मैं इसको यहां से रीड करूं और अगर मैं इसको बैकवर्ड साइड से रीड करूं तो ये दोनों बार मुझे सेम ही दिखेगा. मतलब अगर मैं 121 का रिवर्स करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 121 मिलेगा. सिमिलरली नंबर लाइक 232, अगर मैं इसका भी रिवर्स करती हूँ तो भी मुझे 232 ही मिलेगा. तो ऐसे नंबर्स जो कि ओरिजिनल भी और जो जब हम नंबर का रिवर्स करते, जब ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो हम इनको बोलते हैं दैट द नंबर इज पैलिंड्रोमिक. फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम होता है, जैसे नमन नाम होता है, तो अगर नमन को आप सामने से रीड करोगे या फिर अगर बैकवर्ड से आप रीड करोगे तो नाम तो सेम ही रहेगा. सिमिलरली ऐसा ही हमको प्रोग्राम लिखना है. अब इसके अंदर मैंने आपको ये बोला कि रिवर्स करके देखना है. ये जो पैलिंड्रोमिक प्रोग्राम होता है ना, ये सबसे इजीएस्ट प्रोग्राम होता है. रिवर्स और पैलिंड्रोम में यही होता है. अगर आपको रिवर्स अच्छे से आता है तो आप पैलिंड्रोमिक का क्वेश्चन कर लोगे. तो इसमें हम करने क्या वाले हैं, बिल्कुल जो हमने रिवर्स के अंदर प्रोग्राम लिखा था हम सेम टू सेम प्रोग्राम लिखने वाले हैं. एंड एंड के अंदर हमें कंडीशन चेक करेंगे. सबसे पहले हम लिखते हैं हेडर फाइल दैट इज #include stdio.h, देन वी राइट int main, एंड यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है. सबसे पहले जो मैंने रिवर्स के अंदर प्रोग्राम लिखा था मैं बिल्कुल सेम प्रोग्राम लिख रही हूँ विदाउट डूइंग एनी चेंज. यहाँ पे मैंने लिखा int num, रिवर्स को करते हैं हम 0. अब यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी मैंने स्पेस छोड़ दिए. देन यहाँ पे लिखेंगे printf enter the number, एंड यहाँ पे scanf के अंदर हम नंबर को एंटर करवा लेंगे %t&num. नाउ इसके बाद में यहाँ पे एक लाइन को छोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है और वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी क्या लिखेंगे हम. यहाँ पे लिखते हैं while, जो सेम हमने रिवर्स के अंदर कंडीशन लगाई थी सेम लगाएंगे, that the number entered should be greater than 0, and then यहाँ पे हम लिखते हैं rev is equals to rev multiplied by 10 plus num mod 10, and in the next line we write num is equals to num divide by 10, and यहाँ पे ये हो जाता है. अब ये तो हमारा हो गया रिवर्स का प्रोग्राम. अब मैंने आपको क्या बोला कि जो नंबर पहले यूजर ने एंटर करा दैट इज 121, दिस इज द ओरिजिनल नंबर विच इज एंटर्ड बाय द यूजर. एंड जब अगर मैं इस नंबर का रिवर्स कर दूंगी उसके बाद जो मेरे पास नंबर आएगा मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है. कंपेयर करने के लिए आप क्या करते हो, इक्वल टू करना है मुझे बेसिकली. तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो नंबर यूजर एंटर करेगा उसको हम एक नए वेरिएबल के अंदर डाल देंगे ताकि जब मैं नंबर के ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करूं ये रिवर्स वाले, तो मेरा जो ओरिजिनल नंबर है वो रिजर्व्ड रहे, वो पूरा का पूरा चेंज ना हो जाए. देखो तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ ओरिजिनल नम के नाम से कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे ओरिजिनल नम लिखते हैं अपन इज इक्वल्स टू नम लिखते हैं. इसका क्या मतलब है कि जो नंबर है जो कि यूजर ने एंटर करा है उसकी वैल्यू मैं कॉपी कर रही हूँ ओरिजिनल नंबर के अंदर, ताकि मैं अगर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करूँ नंबर के ऊपर और वो जब चेंज होके रिवर्स बन जाएगा तब मेरा ओरिजिनल नंबर मेरे पास रहना चाहिए. ये काम हमने कर दिया. अब अभी हम इसका ट्राई रन भी देखेंगे. इसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं. कंडीशन क्या लगाते हैं, दैट इफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू रेफ, ये इज इक्वल टू रेफ, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये क्या है, printf लिखेंगे यहाँ पे एंड एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे द नंबर
इज पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक, कुछ इस तरीके से करेंगे। या फिर एल्स पार्ट में हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं, द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोमिक, नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। एंड देन यहाँ पे लास्ट में हम लिखते हैं रिटर्न 0 एंड ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम खत्म। अब इसका एक बार मैं आपको ड्राई रन समझा देती हूँ। यहाँ पे करते हैं अपन इसका ड्राई रन। नाउ फॉर एग्जाम्पल जो यूजर ने नंबर एंटर करा दैट इज 121, 121 वो नंबर है जो कि यूजर ने एंटर करा, ठीक है। अब यहाँ जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये जो 121 है ये चला जाएगा ओरिजिनल नंबर, तब ओरिजिनल नंबर की भी जो वैल्यू है दैट इज 121 ओनली। और ओरिजिनल नंबर हमने क्यों बनाया, बिकॉज व्हेन एट द एंड वी विल बी चेकिंग आवर कंडीशन, हमारे पास हमारा ओरिजिनल नंबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर के ऊपर तो हम सारी की सारी ऑपरेशंस कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो हमारा पूरा नंबर ही चेंज हो जाएगा फिर तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 121 नहीं होता और 234 ऐसा कुछ नंबर होता, अगर मैं इसका रिवर्स करती हूँ तो ये बन जाता है 432। यहाँ पे मेरा ओरिजिनल, यहाँ पे जो मेरा नंबर है वही चेंज हो गया। और अगर मैंने ओरिजिनल नंबर नहीं बनाया तो मेरे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं कंपेयर करने के लिए, जो मेरे पास नंबर होगा दैट विल बी 432, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ओरिजिनल नंबर के अंदर अपना नंबर को सेव करके रख लेते हैं। इसके बाद हमने लूप लगाया जिसमें हमने कंडीशन लिखी है दैट द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, 121 है जो कि 0 से बड़ा है। अब यहाँ पे अगर हम रिवर्स पे आएंगे तो रिवर्स इज इक्वल्स टू रेव मल्टीप्लाइड बाय 10, रेव की इनिशियल वैल्यू है 0, तो 0 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म तो हो जाएगी 0 प्लस नम मॉड 10। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी नंबर का मॉड देते हो 10 के अंदर तो उसकी जो लास्ट डिजिट होती है 121 की जो लास्ट डिजिट है आपको ये मिल जाएगी और ये जो डिजिट्स है ये रिमूव हो जाएंगी, तो आपके पास आ जाएगा 1। तो रेव की वैल्यू अभी आपके पास हो चुकी है 1 एंड नंबर को जब आप डिवाइड करते हो नंबर से तो आपके पास क्या होता है, जो लास्ट डिजिट होती है वो रिमूव हो जाती है और जो पहले की डिजिट्स होती हैं वो आपको मिल जाती है। तो अब नंबर की क्या वैल्यू हो गई है 12। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक टिल नाउ। अब क्या करते हैं, अब वापस से हम ऊपर जाएंगे, वापस से कंडीशन चेक होगी दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 0, नंबर की वैल्यू है 12, नंबर इज ग्रेटर देन 0, अंदर आएंगे रेव इज इक्वल्स टू रेव मल्टीप्लाइड बाय 10। रेव की अब जो प्रीवियस वैल्यू है वो हो चुकी है 1, तो 1 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 10 प्लस नम मॉड 10। तो अगर मैं 12 का मॉड दूंगी 10 के अंदर तो मुझे सिर्फ 2 मिलेगा एंड 1 विल बी रिमूव, तो ये क्या बन जाएगा 12। तो अब रेव की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12 एंड नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो 2 रिमूव हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा 1, मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब वापस से हम कंडीशन चेक करते हैं दैट द नम इज ग्रेटर देन 0, तो नम की वैल्यू है 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आएंगे रेव मल्टीप्लाइड बाय 10, रेव की प्रीवियस वैल्यू विच इज 12, 12 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 120 प्लस अगर आप नम को 10 से मॉड करोगे तो 1 ही बचेगा, ओके। और जब आप 10 का डिवाइड करोगे नम के अंदर तो आपको मिलेगा 0.1। नाउ बिकॉज नम इज अ इंटीजर वैल्यू तो 0.1 में से ये 0.1 हट जाएगा और आपको मिलेगा 0। नाउ 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर हमारा लूप जो है वो एंड हो जाएगा। ये पार्ट प्रीवियस लेक्चर का था जो कि पूरा रिवर्स का क्वेश्चन था, रिवर्स का मैंने आपको समझा दिया। ये हो गया है 120 प्लस 1 विच इज 121, रिवर्स की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 121। अब इस स्टेप पे आ जाओ, ये नया है, हमने कंडीशन लगाई है दैट इफ ओरिजिनल नंबर ये रहा, ओरिजिनल नंबर की क्या वैल्यू है 121 जो कि हमने नम से ओरिजिनल नंबर में डाल दी थी। नाउ ओरिजिनल नंबर की वैल्यू है 121, इक्वल अगर मैं करती हूँ रिवर्स के तो रिवर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 121। आर दे इक्वल, यस दे आर इक्वल, तो मेरे पास ये वाला जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट कर जाएगा द नंबर इज पैलिंड्रोमिक एंड यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर जो नंबर एंटर करा है यूजर ने दैट इज नॉट 121,
That is for example 400. 400 is the number that is entered by the user. अब अगर मैं 400 का रिवर्स करूंगी तो मेरे पास आता है 004. इसको भी मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ. रेव इज इक्वल्स टू रेव मल्टीप्लाइड बाय 10. रेव की इनिशियल वैल्यू वो 0, तो 0 प्लस 0 आएगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे लास्ट डिजिट मिलती है जब भी मैं मॉड लेती हूँ. तो रेव की वैल्यू अभी भी क्या है, 0 है. अब अगर मैं नम लेती हूँ तो नम को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो लास्ट वैल्यू हट जाएगी, तो मेरे पास आएगा 40. तो नम की वैल्यू है 40 एंड रिवर्स की वैल्यू है 0. अगेन कंडीशन चेक हुई दैट द 40 इज ग्रेटर देन 0. कंडीशन ट्रू, हम अंदर आ गए. नाउ रेव इज इक्वल टू रेव मल्टीप्लाइड बाय 10. रेव की प्रीवियस वैल्यू वापस से 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 बिकम 0 ओनली. 0 प्लस, अब जब मैं इसका मॉड करूंगी 10 में तो वापस से मेरे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा. तो 0 प्लस 0 अगेन आपके पास रेव की जो वैल्यू आती है दैट इज 0. एंड अब जो नम की वैल्यू बच जाती है 40 को 10 से डिवाइड करने के बाद दैट विल बी 4. वापस से कंडीशन चेक हुई, कंडीशन बिकम्स ट्रू बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 0. नाउ रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, रिवर्स की प्रीवियस वैल्यू विच इज 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 0 मिलेगा आपको, प्लस नम मॉड 10. यहाँ पर तो आपको 4 ही मिलेगा, तो 0 प्लस 4 करोगे तो आपको मिलेगा 4. ऑल्सो अब आपके पास नम क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 0.4. क्या बनेगा, 0.4 बनेगा. उसमें से आपको 0.4 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो आपके पास 0 ही आएगा. तो आपके पास जो रिवर्स की वैल्यू आई है दैट इज 4. एंड 004 हम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं 4. नॉर्मली हम 4 ही लिखते हैं. आप इससे पहले कितने ही 0 लगा दो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है. इसके बाद होगा तो वैल्यू भी होगी, जैसे यहाँ पर है. तो यहाँ पर आपके पास रिवर्स आया है 4, एंड जो आपके पास ओरिजिनल नंबर है दैट इज 400. अब 4 इज नॉट इक्वल टू 400, तो इन दिस केस हमारा एल्स पार्ट नॉट पैलिंड्रोमिक प्रिंट हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा. मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए हैं कि व्हाट इफ योर नंबर इज पैलिंड्रोमिक, तो कुछ इस तरीके से काम होगा, और अगर नंबर पैलिंड्रोमिक नहीं है तो कुछ इस तरीके से काम होगा. ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे. मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, केस 2 फॉर नॉट और नॉन पैलिंड्रोमिक नंबर, पैलिंड्रोमिक नंबर. अब एक बार हम इसको कंपाइलर पे रन भी करवा के देख लेंगे फॉर बोथ द केसेस, ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द प्रोग्राम ओवर हियर. सबसे पहले हम लिखते हैं हेड ऑफ फाइल, देन इंट मेन, देन ये बिल्कुल सेम टू सेम प्रोग्राम लिख रखा है मैंने. नाम ओरिजिनल नाम रेव इज इक्वल्स टू 0, देन ये printf लिखा है हमने, scanf लिखा है, ओरिजिनल नम इज इक्वल्स टू नम. देन ये हमारा वाइल लूप आ गया, देन यहाँ पे इफ कंडीशन आ गई, द नंबर इज पैलिंड्रोमिक, एल्स में आ गया द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोमिक. एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, दोनों केसेस के लिए देख लेंगे अपन. सबसे पहले आई एंटर 121, सो इट इज कमिंग द नंबर इज पैलिंड्रोमिक फॉर 121. एक और नंबर एंटर करेंगे विच इज नॉट पैलिंड्रोमिक, for example 564, and here it is coming that the number is not palindromic. It means that our program is working in the correct manner. So yeah, that's all for today. Subscribe my channel if you are new to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video, and I'll meet you in the next video. Thank you so much.